आप सभी का स्वागत है आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। मैं प्रशांत तिवारी आपका स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों से उम्मीद भी करता हूं कि वो पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। फिर से हमारे वीडियो में स्वागत है। ये इस वीडियो में 51 से 60 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे। ये अपनी बुक है। इस बुक में आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उस वीडियो सॉल्यूशंस के लिए ही मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो बढ़ते हैं आगे। ये अपना 51 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए, इसी को भी अपन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने ऐसा ही क्वेश्चन एक पिछली क्लास में कराया था, तो ऊपर कर लेते हैं। बेटा स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर फास्टर है तो +6 आ जाएगा। टाइम कितना है? 4 घंटे कम है तो -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से स्पीड और टाइम की बात करते हैं। स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्लोअर है तो -6 आ जाएगा। 6 घंटे मोर है टाइम है तो प्लस का 6 आ जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इसी पर जो पट्टी पर दिखाई दे रहा है ना, प्रशांत तिवारी एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाके देख लें, आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मैंने आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में पिछले वीडियो में सिखाया था। और ये आ जाएगा माइनस का 4s + 60 बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 6 चौक 24, तो इधर आ जाएगा 24। इधर माइनस का साइन कंसीडर नहीं करते हैं। ऐसे ही इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा? +6x माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 6 36, तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इसको सॉल्व करो तो इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2s बराबर कितना आ जाएगा? मैंने कहा जोड़ दो तो ये आ जाएगा कितना? 6 और 4 10, 3 2 पर 60। तो स्पीड आ जाएगी आपकी कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, समझ गए। अगर मैं कहता हूँ टाइम बताइए तो किसी में भी एक स्पीड रखो, जैसे इसमें रख देता हूँ तो ये आ जाएगा कितना? 4 3 12 120 + 60 बराबर 24, तो ये आ जाएगा 60 बराबर 144। और यहाँ से जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 घंटे। उसने आपसे पूछा कि दूरी ज्ञात करें। बेटा दूरी क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम होती है। तो स्पीड यहाँ पे कितना आ गया? 30 और टाइम कितना हो गया? 24। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 720 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। वेयर इज 720? डी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पढ़ा बेटा? 52 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम है। ये स्पीड है बेटा, ये टाइम है। यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज कर रहा है तो ये प्लस का 10 हो गया। यहाँ पर टाइम कितना लगता है? 1 घंटे का, माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ पे जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो आ जाएगा माइनस का s + 10t बराबर कितना आ जाएगा? 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बट इफ द फर्दर इंक्रीज द स्पीड 10 किलोमीटर, मतलब स्पीड होगी आपकी 20। स्पीड कितनी होगी? 20। टाइम 45 मिनट फर्दर कम हो रहा है तो 1 घंटे तो पहले ही था। देखिए बेटा 1 घंटे तो पहले ही था, 45 मिनट और हो गया। 45/60 यानी 15 × 45, 15 चौक 60, तो ये कितना आ जाएगा? 7/4। तो टाइम हो गया कितना? 7/4 घंटे कम हो गया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 7/4 ऐसा आ जाएगा, प्लस का ये कितना आ जाएगा? 20t आ जाएगा, बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 5 7 35 आ जाएगा। क्या ये बात समझ पाए? है ना? बस इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। अगर आप कर पाए तो आपका आंसर जरूर निकल जाएगा। मैंने कहा 2 का मल्टीप्लाई कर दो पहली इक्वेशन में, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2s हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। अब मैंने कहा दोनों, अब पहली इक्वेशन में से ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। मैंने आपसे कहा सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को घटा दो, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो। तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7 4s प्लस का 2s आ जाएगा। ये तो कट ही जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा अपना? ये 15 आ जाएगा, है ना? अब आप इसे करेंगे सॉल्व तो ये कितना आ जाएगा? s/4 आ जाएगा। s/4 बराबर 15। तो s की वैल्यू कितने आ गई? 15 चौक 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गए। अब उसने कहा कि भाई आप क्या निकालना है? दूरी ज्ञात करनी है। तो चलो करते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन यही थी ना, -s + 10t बराबर 10, यही थी ना ओरिजिनल। मैंने कहा एस की वैल्यू पुट कर दो तो माइनस का 60 + 10t बराबर 10 आ जाएगा। तो 10t बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 70। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 7। t की वैल्यू आ गई 7 घंटे। अब उसने पूछा दूरी बताएं, तो दूरी क्या होता है बेटा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 60 और टाइम कितना है? 7। तो आपका जो आंसर आएगा 420 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में? बढ़े आगे। 53 नंबर का बेटा, यहाँ पे इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दूं। आप क्या करें? वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपके काम आएंगे। क्वेश्चन जरूर देखें, क्वेश्चन जरूर देखें। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप उसकी वीडियो को सॉल्यूशन को देखें। बन जाता है तो उस क्वेश्चन को स्किप करके अगले क्वेश्चन को चले जाएं। ठीक है बेटा,
आगे बढ़ते हैं। टू कार ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी, ये ए है और ये बी है। यहाँ से मान लीजिए डिस्टेंस डी है, तो उसने कहा कि पहले डिस्टेंस डी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, फिर कह रहा है डिस्टेंस डी को 108 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और दोनों का जो अंतर आना चाहिए वो बेटा कितना आना चाहिए, 2 घंटे का अंतर आना चाहिए। बस इतना से आपसे पूछा है, या तो आप क्या करो एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या बेटा ऑप्शन से सॉल्व कर लो। ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो आपके लिए सरल पड़ेगा, है ना। किसी से भी कर लो जो आपका मन हो, जैसे मैं, अगर आपके मन है कि बेटा एलसीएम लेके कर लेते तो एलसीएम लेके कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो 60, तो ये कितना आ जाएगा, 4×3=12×5=60, और ये 108 है, तो ये कितना आ जाएगा 9 से, और 9 एक कम 9, 9×2=18, 4 12, 12 नंबर, 4×3=12, 12 9 108, तो ये 3×3 ये आ जाएगा 27×4 108 हो जाता है। अगर एलसीएम लेना चाहें तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5, तो ये कितना आ गया, 4×27 गुणा 5, 5×4 20, 540 आ गया, कितना आ गया 540, तो 0 6 9 आ जाएगा। और ये 108 से अगर इसे काटना चाहें तो कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो ये 5D आ जाएगा, बराबर कितना आ गया 2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4D/540 बराबर 2। तो 2×2=4 और 2 से ये कितनी बार कटेगा, 270 बार। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आ जाएगा। वैसे अगर कॉमन सेंस वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, तो क्या बेटा आपका ये लास्ट में जो टाइम आना है 2 घंटे, ये फ्रैक्शन में तो है नहीं, ये तो सिंपल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, सिंपल वैल्यू। अब आप मुझे बताएं मैं यहाँ कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे आसानी से कट जाएगी, तो आप क्या कहेंगे, सर इसके पीछे जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसके पीछे जीरो होना चाहिए, जिससे क्या जीरो से जीरो कट जाएगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो काट सकता है जीरो से जीरो को, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे भी तरीके सिखाता हूँ मैं आपको क्लास में, आप मेरा ऑनलाइन बैच ले सकते हो, उसमें मैं ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। बड़ा बेटा 54 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, ये भी बिल्कुल सेम है। ये ए है, ये बी है, ये डिस्टेंस डी है, इस डी डिस्टेंस को कितने से चल रहा है, 35 से, इसी डी डिस्टेंस को 45 से चल रहा है, और इनके जो अंतर है कितना है बेटा, 2 घंटे का है। बस अब इसे सॉल्व करना है। ये 5×7=35, 5×9=45, 5×7=9, तो ये आ जाएगा आपका, जो भी एलसीएम आएगा वो ये आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 35×9 9×5=45, 9×3=27, और 4 315 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 315। अब ये तो अपने आप में दे रखा है कितना, 315 ऑप्शन में ही दे रखा है, तो आप कर सकते हैं। जब आप इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा 90 - 70, तो ये आ जाएगा 2D/315 बराबर 2, 2 से 2 कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 315, यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा बेटा आगे 55 नंबर का क्वेश्चन है ना, बड़ा सरल क्वेश्चन है, इजी है, बस समझना है। देखिए बेटा ये ट्रेन है, और देखिए बेटा ये कार है ना। अब वो कह रहा है कि 40% फास्टर देन कार, अगर ये 100 होगी तो ये 140 होगी, अगर आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 7:5, ये आ गया स्पीड। अगर स्पीड 7:5 है तो बेटा टाइम कितना आएगा, 5:7 आ जाएगा। बताया था ना, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होती है। अब देखिए सेम टाइम रीच पॉइंट बी, मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो कार भी उतना ही जा रही है और ट्रेन भी उतना ही जा रही है, तो डिस्टेंस सेम हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए तो वो कह रहा है कि और सेम टाइम पे पहुंचते हैं, लेकिन ट्रेन 25 मिनट स्टॉप करती है। इसका मतलब क्या है बेटा, इनकी जो टाइम का अंतर है वो 25 मिनट का है। आप समझ गए ना, मैंने आपसे कहा कि ट्रेन और कार दोनों चलना चालू हुई और सेम समय पे पहुंचे, लेकिन ट्रेन बीच में 25 मिनट रुकी। इसका मतलब अगर ट्रेन नहीं रुकती तो डेस्टिनेशन पे 25 मिनट पहले पहुंच जाती। बात समझ पा रहे हैं, तो टाइम का अंतर कितना है, 25 यूनिट, यानी यहाँ पे कितना है, 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बताएं बेटा टाइम का अंतर कितना है, 25 यूनिट का, यही है ना, 25 मिनट का। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/2 आ जाएगी। अब उसने क्या पूछा है, ट्रेन की, रेलगाड़ी की गति बताएं। तो 1 यूनिट 25/2 है, तो बेटा ट्रेन का टाइम कितना होगा, इसमें आप कितने का गुणा कर देंगे, ये आएगा ना, ट्रेन का टाइम 25/2 का गुणा कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 125/2, कितना आ जाएगा 125/2। अब उसने क्या पूछा आपसे, उसने आपसे पूछा कि भाई ट्रेन की स्पीड बताएं। तो ट्रेन सबसे पहले डिस्टेंस कितनी चल रही है, 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, और इसका टाइम कितना है, 125/2 मिनट।
मिनट है ना, क्योंकि देखो ये 25 मिनट दिया है। अगर मैं इसे घंटे में बनाना चाहूंगा तो 125/2 गुणा 60, ये घंटे में बन जाएगा। 25 5 से काट दो, 25 बार, ये 4 बार कट जाएगा, तो कितना आ गया 25/8, यही आएगा ना, घंटे में आ जाएगा, है ना। 25/2, 125/2 आ जाएगा। 25 5 125, 5 से काटेंगे तो फिर से ये 5 से काटा ना, ये 12, सॉरी ये कितनी बार कटेगा, 5 से काट रहे हैं, ये 12, 12 चौक कितना आ जाएगा 48। वह गलती, 12 दूनी 24, ये गलती गलती नहीं करना है कैलकुलेशन में, है ना, गलती नहीं करना है। अब उसने पूछा स्पीड बताएं, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस बटे टाइम, ये आ जाएगी 140/25 गुणा 24। बस जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, बस 134.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कर दोगे बेटा, बस कैलकुलेशन गलत मत करना, इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन ऐसा है, उसको भी अपन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, चलो देख लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ से डिस्टेंस डी है। अपन इसे और भी तरीके से तो कर सकते हैं, चलो एक और तरीके से करते हैं इसे। ऐसे क्वेश्चंस मैंने अभी कराए ना, एक और तरीके से कर सकते हैं। बेटा ये दो कार है ना, ये कार 1 है, ये कार 2 है। इनकी जो स्पीड है वो बेटा कितनी है 42, और इसकी कितनी है 60। अगर रेशियो निकालना चाहें तो बेटा कितना आ जाएगा, 14×3 42, 7×6 42, नहीं 6×7 42, 6 से काट दो 10। स्पीड का रेशियो कितना आ गया 7:10 आ गया, ये ओरिजिनल स्पीड है, ये 7:10 आ गया। यहाँ से बेटा टाइम कितना आ जाएगा, तो आप कहते हैं कि 10:7 आ जाएगा। टाइम का अंतर कितना है, 2 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में देखें टाइम का अंतर कितना है 2 घंटे का। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 घंटे आ गई। अरे हाँ है ना। अब उसने पूछा डिस्टेंस बताएं, तो किसी एक से निकाल लें, जैसे मैं इससे निकालना चाहता हूँ। बेटा 1 यूनिट अगर 2/3 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/3 घंटे आ जाएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी। तो कार 2 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कार 2 के बारे में। कार 2 की स्पीड कितनी है, तो आप कहते हैं कि कार 2 की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका बेटा टाइम कितना है, अभी अभी निकला 14/3 घंटे निकला। अब उसने पूछा डिस्टेंस बता दो, तो 60 × 14/3, तो 3 से जब आप इसे काटोगे 20, तो 14×2=28, यानी कितना आ जाएगा 280 किलोमीटर, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इससे पहले ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए थे ना, तो आप इसी तरीके से करना, रेशियो से ही करना है ना, लिख लेना उसे। ऐसे क्वेश्चंस जो पहले कराए ना, वो इसी 56 के तरीके से ही करना। जैसे इसमें देख लेते हैं, ये दो कार है ना, ये कार 1 है, ये कार 2 है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कितनी दी है 36, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ जाएगा 18×2=36, 18×3=54, ये स्पीड का रेशियो आ गया। तो टाइम का कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। अब मुझे बताएं, इनका अंतर कितना है 1 यूनिट का, लेकिन टाइम का अंतर कितना है 3.5 घंटे का। तो 1 यूनिट 3.5 घंटे है, तो बेटा 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 3.5, यानी 7 घंटे होगी, यही आएगा ना। अब मैं कार 2 के बारे में, आप कार 1 से भी कर सकते हैं, जिससे सरल पड़े उससे कर लेना। अब मैं कार 2, क्योंकि दोनों चल तो डिस्टेंस सेम रही है, कार 1 भी उतनी डिस्टेंस चल रही है, ए से बी सिटी जा रही है, और कार 2 भी ए से बी सिटी जा रही है। अब किसी भी कार से निकालेंगे, कार 1 से या कार 2 से, आपकी डिस्टेंस सेम आने वाली है। अब मुझे बताएं इसकी स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसने पूछा कि भाई इसका टाइम कितना है, तो आप बोल देंगे 7 घंटे। उसने पूछा डिस्टेंस बताएं, तो 7×4=28, 7×5=35, 36, 37, 378 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कर देंगे बेटा, बढ़े। 58 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजुअल टाइम बाई मी टू रीच द ऑफिस। है तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, स्पीड कितने से चल रहा है 7/6 से। अगर स्पीड 7/6 है तो टाइम कितना आ जाएगा 6/7 आ जाएगा। अब बताएं, मुझे बताएं ओरिजिनल टाइम 7 यूनिट है, पहुंचने का टाइम 6 यूनिट है, तो कितने पहले पहुंच गया 1 यूनिट पहले पहुंच गया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने मिनट पहले पहुंच रहा है 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15×7=105 मिनट। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हिंदी तो लिखी नहीं गई, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी आप लिख लेना, है ना। ठीक है बेटा, किताब में दे रखी है हिंदी, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा 105 मिनट, और ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल होती है, तो ये ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। मतलब ओरिजिनल टाइम पहुंचने का उसका कितना है, यूजुअल टाइम जिसे कहते हैं, वो कितना है 105 मिनट, यही आपका आंसर आ जाएगा। बड़े 59 नंबर का।
ये अभी अभी अपन ने किया ना कार और ट्रेन का, ये कार है बेटा, ये ट्रेन है। अब समझ लेना, दोबारा समझ लो। 20% स्लोअर देन ट्रेन, अगर ट्रेन 100 है तो ये 80 आ जाएगा, यानी रेशियो 4:5 का आ गया। क्या है ये? स्पीड का रेशियो है। ठीक है बेटा। अब मुझे बताएं, स्पीड 4:5 है तो टाइम कितना आ जाएगा? 5:4 आ जाएगा। टाइम का अंतर कितने का है? 1 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अंतर कितना है? 48 मिनट का। बात समझ रहे हैं? घंटे बनाना चाहूंगा, 60 का भाग देता हूँ तो 12×4 = 48, 12×5 मतलब 4/5 घंटे हो गए। क्या ये बात समझ पाए? 48 मिनट का अंतर कितना क्यों है बताया ना आपको? क्योंकि मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, कार भी जा रही है, ट्रेन भी जा रही है, तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, और दोनों वहां मुंबई सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कार और ट्रेन की स्पीड भी सेम होगी। अब पहुंच क्यों रहे हैं पता है? क्योंकि ट्रेन 48 मिनट रुक गई। अगर वो ट्रेन 48 मिनट नहीं रुकती तो मुंबई पहुंचने में 48 मिनट पहले पहुंच जाती। समझ रहे हैं? तो टाइम का अंतर 48 मिनट हो गया। अब मुझे बताएं, एक यूनिट अगर 4/5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 4/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 घंटे आ जाएगा। यानी कार का जो टाइम होगा वो 4 घंटे होगा। तो यहाँ मैं कार की बात कर रहा हूँ, कार का जो टाइम है वो बेटा कितना है? 4 घंटे का है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार? स्पीड ऑफ कार ही आपसे पूछी गई है। और डिस्टेंस कितनी है? 240 किलोमीटर। तो उसने पूछा कि भाई स्पीड बताएं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये सर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी आपका ऑप्शन जो होगा डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए? 60th नंबर का क्वेश्चन। देख लीजिए, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए बी से दुगना फास्ट है, यानी स्पीड है ये, है ना? बी इज थ्राइस एज सी। बी सी से 3 गुना है। और देखिए, बी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी इसे 3 बना दो, तो इधर भी 3 बनाना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बता दो, ए बी और सी की जो स्पीड है वो कितनी आ गई? 6:3:1 आ गई। सी कवर्ड जर्नी इन भरा, ये स्पीड आ गई। अब बेटा उसने पूछा टाइम, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर मैंने पूछा टाइम कितना आएगा, तो 1/6, 1/3 और 1/1 यही आएगा ना। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3:6:18। अरे हाँ, है ना? टाइम कितना आ गया? 18 यूनिट। अब सी 1 घंटे में तय करता है, कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो एक ही यात्रा बतानी है, मतलब 18 यूनिट की वैल्यू 1 घंटे है। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/18। आ गई कि नहीं आ गई? अब उसने पूछा ए का टाइम बताना है, तो ए का टाइम 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/18 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/18, यानी 1/6 घंटे। 1/6 घंटे यानी 10 मिनट। ऑप्शन में ही नहीं है 10 मिनट। तो ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो कहीं गलती तो नहीं करी। ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। टाइम स्पीड का उल्टा होता है, तो 1/6 1/3 आ जाएगा। तो 18, 36, 18, 3, 6, 18। अरे 18 आ जाएगा। 18 यूनिट की वैल्यू 1 घंटे है, 1 यूनिट की वैल्यू 1/18 घंटे होगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3/18 यानी 1/6 होगी। 10 मिनट, 10 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। देख लेना, आपका आंसर 10 मिनट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आज के लिए काफ़ी है, इस वीडियो में काफ़ी है। अगले आगे फिर हम आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता।